Hello friends, it's Vanna from Success Point. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to discuss about student visa in Australia, also spouse dependent visa, plus working holiday visa for Indians. So these three things are very important for the people who want to go to Australia. देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, या मैं कह लूँ इन जनरल इंडियंस के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि इकोनॉमी वाइज देखें या वेदर वाइज देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता सकती हूँ. आई स्टेड 5 years इन ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स लाइक अ हेवन ऑन द अर्थ. तो उस एक्सपीरियंस में मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो लोग भी जाना चाहते हैं उनके लिए अब भर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बहुत सारे वेज हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं. ठीक है, मैं आपके लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो में लेके आती रहती हूँ, इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ. क्योंकि मेरे पास टाइम आजकल कम रहता है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए एक अबंडेंस में वीडियो बना दी जाए जहाँ पे उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर एक ही वीडियो में दे दिए जाए. सबसे पहले मैं बात करूँगी जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ऑन स्टडी वीज़ा. आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा में बहुत सी रिजेक्शंस आई हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट आर द रीजन बिहाइंड रिजेक्शन एंड हाउ यू कैन अवॉइड दैट. ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें ये वीडियो और एंड तक ये वीडियो देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ जो न्यू वीज़ा कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है जिसके अंडर वर्किंग हॉलीडे वीज़ा मिलेगा इंडियंस को फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर. ठीक है जी, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा जो रूल चेंजेस कह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी रिजेक्शन हो रही हैं. देखें, ऑस्ट्रेलिया में लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, यूके में भी जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं. ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली किस चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा है कि वो क्वालिटी स्टूडेंट्स उन्हें चाहिए. अब क्वालिटी स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया उन्होंने क्या क्या रखा है इस पे देख लेते हैं. 3 चीज़ें देखें वो आपकी ज़रूर असेस कर रहे हैं. फंड्स, एक जीटीई जिसको हम एसओपी भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और जो आपका प्रोफाइल जो बना के आप भेजते हैं. अगर तो आपने, मैं बड़े शॉर्ट शब्दों में फटाफट से बता देती हूँ, +2 की हुई है. ठीक है, विद 60% मार्क्स, आपके ओवरऑल जो बैंड है वो 6 हैं, नॉट लेस देन 5.5. ठीक है, इन ईच ओवरऑल आपके 6 होने चाहिए, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए फॉर फेब इनटेक 2023 के लिए. मेक श्योर कि आपका गैप है जो वो 1 साल से ज़्यादा ना हो, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है. अगर आपने 2020 में की हुई है +2 और अभी आप 2023 के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मत अप्लाई करें, क्योंकि रिजेक्शन हो जाएगी. अगर आप सोच रहे हैं कि आप लगा के देखना चाहते हैं तो उसमें आपका 1 लाख तक आपका खर्च आ जाता है, तो रिफ्यूज़ल भी आ जाती है. तो मैं ये आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगी. अगर आपने +2 की है, 60% मार्क्स है और आपका 1 साल का गैप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. मैंने देखा कि मेरे कुछ नोन में थे, उन्होंने एसओपी अच्छी नहीं बनाई, उन्होंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी. फिर उनकी इंटरव्यू हुई और उन्होंने वहाँ पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब उनकी मिसमैच करके इंटरव्यू में और जो उन्होंने एसओपी में दी थी, तो यूनिवर्सिटी से उनकी जो है रिफ्यूज़ल आ गई है. तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो आपको एजेंट्स नहीं बताते. तो प्लीज़ आपको खुद अवेयर होना है. मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लगाने के ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर राइटिंग इन योर एसओपी एंड यू हैव द प्रॉपर एविडेंस एंड यू नो अबाउट एवरीथिंग व्हाट आर यू मेंशनिंग इन योर एसओपी. अदरवाइज आप फंबल करोगे इंटरव्यू में तो फिर वो आपका रिजेक्शन आना जरूरी ही हो जाता है. ठीक है, और फंड्स जो है वो आपके 3 months ओल्ड होने चाहिए. अगर आपके अभी 1 month ओल्ड हैं तो अभी से प्रोसेस करना शुरू कर दें फेब इनटेक के लिए. ठीक है, फंड का ये भी होता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ कुछ लेवल 1 की हैं वो 1 month फंड भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. ठीक है, ये था अगर आप +2 के बाद जाना चाहते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल. ठीक है,
ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6, और उनका जो 1-2 साल का जो गैप है दैट इज एक्सेप्टेबल, तो वो फाइल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लीज ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एसओपी के लिए अब उन्होंने स्पेशल एक डेफिनेशन मेंशन की है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन एसओपी, व्हाई यू आर कमिंग, व्हाट यू वांट टू स्टडी हियर, तो आगे क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये आप एसओपी अगर आप प्रॉपर सही से बना के देंगे तो ही आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। सो एक इंग्लिश का क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स रखा है, और जो गैप है वो उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया। अब 2021 वाले और 2022 +2 पास आउट फेब इनटेक के लिए जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन में 1 या 2 साल का जो गैप है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, ये तो थी एक स्टूडेंट वीजा को लेके मतलब जो बात थी। अगर आपका वीजा, अभी मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, रिफ्यूज हो चुका है किसी कारण से और आप विलिंग हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के, ठीक है, और आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज। सेकंड, अब मैंने देखा है कि लोग डिपेंडेंट वीजा, स्पाउस डिपेंडेंट वीजा पे जो लोग जाते हैं, मैं उनके बारे में कुछ बता दूं। देखिए उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है, इट्स लाइक 10%। आप समझ रहे हैं, स्पाउस डिपेंडेंट वीजा जो अभी अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, दे वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया टुगेदर, सो दे शुड नो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स बिफोर लॉजिंग एन एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। देखिए अगर तो मेन एप्लीकेंट है जो, वो अपनी फाइल लगा के चला जाता है और स्पाउस बाद में लगाता है डिपेंडेंट वीजा, तो इसमें वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। इट इज अबाउट 1 ईयर वेटिंग पीरियड है। तो मैं सबको यही रेकमेंड करती हूं कि अगर आपने साथ में जाना है ऑस्ट्रेलिया तो फाइल आप साथ में लगाएं। स्पाउस केस में मैं बता रही हूं कि आप फाइल साथ में ही लगाएं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका वीजा जल्दी आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। पर उसके लिए जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, फर्स्ट आपका मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, मान लो एक लड़की जा रही है आगे स्टडी करने, तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो लड़के के उसके हस्बैंड के लगेंगे, +2 की हुई है या ग्रेजुएशन जो भी किया हुआ है, डजंट मैटर, एजुकेशन हस्बैंड की इतनी मैटर नहीं करेगी, +2 है या ग्रेजुएशन है। हस्बैंड ऑक्यूपेशन क्या करता है इंडिया में, उसका वर्क एक्सपीरियंस लगाना जरूरी रहेगा। फंड आपको शो करने पड़ेंगे $8,000 to $10,000, 5 लाख तक आप मान लें इंडियन करेंसी में। और जिसके भी आप फंड शो कर रहे हैं, इन लॉज के या अपने पेरेंट्स के, तो उनका सबका एफिडेविट लगेगा। मैरिज फोटोज लगेंगी अगर आपकी मैरिज लेस देन 1 ईयर है। अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो कोई मैरिज फोटोज इतनी रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी। और पासपोर्ट पे नाम है जो, इसकी काफी कंफ्यूजन रहती है। पासपोर्ट पे नाम है, देखें अगर आपकी मैरिज से बाद के बनी है पासपोर्ट, फिर तो आपको नाम एक दूसरे का पासपोर्ट पे होना जरूरी है। अगर मैरिज से पहले बने हुए हैं पासपोर्ट, देन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैरिज पासपोर्ट पे नाम भी नाम होगा, दैट्स ओके, ठीक है। तो बाकी जो मेन एप्लीकेंट की ग्रेजुएशन की हुई है, उसके सारे जो वो हैं रिक्वायरमेंट जो मैंने स्टूडेंट वीजा में मेंशन किए, वो सेम रहेगी कि शी शुड हैव 60% मार्क्स, शी शुड हैव 6.5 ओवरऑल एंड नॉट लेस देन 6 ईच। और ये मेक श्योर करें कि हस्बैंड का भी एसओपी लगेगा, why he is coming with you, how he will support you, so ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी एसओपी में हस्बैंड की। तो मुझे लगता है कि वीजा आसानी से आ सकता है स्पाउस केस में, अगर आप ये बेसिक चीजें तैयार कर लेते हो, ठीक है। इट विल टेक टाइम टू प्रिपेयर सच डॉक्यूमेंट्स, तो प्रिपेयर करें, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके साथ में फाइल लगाएं, एंड आई एम 100% श्योर कि आपका वीजा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। स्पाउस केस में जो लोग बाद में अप्लाई करते हैं, 1-1 साल वेट करते रहते हैं, रिजेक्शन आ जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर होगी ये बात? अगर फिर भी कोई रहती है शंका तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर होगी? ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा और स्पाउस डिपेंडेंट वीजा। Now I'm going to discuss a very important information with you. It is such a we can say drastic, it's gonna bring a drastic change in वीजा कैटेगरी फॉर इंडियंस। देखें, जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, वो अप्रूव हो गया। इसका क्या फायदा होने वाला है हमारे
इंडियंस को, अब इंडियंस को वर्किंग हॉलीडे वीजा मिल पाएगा फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर 2022 से। ठीक है जी, यह एक बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज है। वर्किंग हॉलीडे वीजा 4000 इंडियंस पर ईयर, 4000 इंडियंस पर ईयर मिलेगा। एज जिनकी रहेगी 18 to 31 ईयर्स, और उन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में की होनी चाहिए। और क्या स्ट्रीम रहेगी? स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है और फर्स्ट क्लास में पास की हुई है, उन सभी इंडियंस को, 1000 इंडियंस को पर ईयर गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर्किंग हॉलीडे वीजा देगी। और ये सब क्लास रहेगी 462। और कुछ सर्टेन आगे कंडीशंस होंगी, जैसे वो इंडियंस का आगे भी वीजा वहां पे पहुंच से एक्सटेंड हो सकता है। ये तो आपको पता ही है कि एक बार हम किसी कंट्री में पहुंच जाएं फिर हम जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि नेक्स्ट ईयर से इंडियंस को वर्किंग हॉलीडे वीजा भी मिलने वाले हैं। और भी बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस डेफिनेटली। तो ये 3 चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, आप ये समझ लें कि इंडियंस को भर भर के अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। छोटी सी बात थी जो मैं चाह रही थी आपसे डिस्कस करना। ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी भी अगर आप लोगों को हेल्प हो सके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।